इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा जी। प्रदीप हुड्डा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार तीसरी बार आपको हरियाणा जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा जाट महासभा के सभी पदाधिकारी और जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार भी मुझ पर अपना भरोसा जताया है। प्रदीप जी, पिछले 3 प्लानों में लगातार आपको हरियाणा जाट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। इतनी बड़ी पहचान आपने संगठन को कैसे, किस रूप में दिलाई है? देखिए, मैंने हरियाणा जाट महासभा को राष्ट्रीय सत्र तक पहचान दिलाने के लिए दिन रात जी तोड़कर मेहनत की है। मैंने सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद हल्का स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, फिर मैंने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया। तो कुल मिला के मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके इसको राष्ट्रीय सत्र पर एक अच्छी पहचान दिलाई और इसके अंदर युवा विंग का, महिला विंग का एक अलग से गठन किया और जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितने भी समाज के अंदर एक अच्छे कार्य होते हैं वो एक उनको दिखावा करने की बजाय एक हर इंसान से मैं बड़ी गहराइयों से जुड़ा। जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए और ऊपरले स्तर तक वो काम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, ये सारी बातें मैंने जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बड़े अच्छे से पहुंचाई। इसी वजह से जितने भी मेरे हरियाणा जाट महासभा के जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, सभी ने मुझे बड़े दिल और जान से चाहा। उन्होंने मेरा दिन और रात कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया और मैं उनका बड़ा आभारी रहूंगा कि उनकी इस अथक मेहनत के कारण ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। हरियाणा जाट महासभा पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा में समाज के हित में, प्रदेश के हित में काम कर रही है। भविष्य में क्या रणनीति रहेगी संगठन को लेके? किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी के साथ अगर जुड़ना पड़े तो किसके साथ जाना चाहेंगे आप? देखिए, ये सवाल तो अभी भविष्य के गर्भ में है। बाकी रही बात किसी भी राजनीतिक दल की, तो इस वक्त मैं नहीं मानता कि मुझे किसी राजनीतिक दल में जाना चाहिए और अगर कभी जाना भी पड़ा तो उसके लिए मेरे पूरे जितने भी मेरी कार्यकारिणी है, जितने भी मेरे सदस्य हैं, वो सभी मिलकर बैठकर एक उसके अंदर बातचीत करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। और रही बात सामाजिक सेवा की, तो मैं सामाजिक सेवा अपने सामाजिक संगठन के द्वारा बड़ी बेहतरी से कर सकता हूं। किसी पार्टी के अंदर जाके मैं वो मेहनत या लोगों के वो काम नहीं कर सकता जितना मैं अब एक खुले रूप से एक जमीन से जुड़े हुए हर इंसान की मदद कर सकता हूं, हर कर्मचारी की मदद कर सकता हूं, हर इंसान की मदद कर सकता हूं। एक किसी पार्टी के अंदर जाने के बाद एक फाउंडेशन होती है, एक उसी पार्टी के लिए काम करना पड़ता है। उसके अच्छे कामों में या बुरे कामों में, किसी भी तरह के कामों में हाँ में हाँ रखनी पड़ती है, जो कि मेरे नेचर में नहीं है। सच को सच कहना ये मेरी हमेशा से मेरे नेचर में रहा है और मैं हर उस आम इंसान की मदद करना चाहता हूं जिस तक कभी भी मदद नहीं पहुंच पाती। देखो, जानने वाले की मदद तो सभी करते हैं, मगर किसी राह चलते अनजान की आप मदद करोगे तो उसकी दुआएं अलग ही मिलेंगी। मुझे अगर लाइफ में कुछ कमाना है, अपनी जिंदगी में कुछ कमाना है, तो मुझे सिर्फ दुआएं कमानी है और मैं हरियाणा जाट महासभा की तरफ से बड़ा खुश हूं और इसी के अंदर रह के मैं अपनी एक और अच्छी पहचान राष्ट्रीय स्तर से भी और ऊपर तक ले जा सकता हूं। बीते दिनों जाट आरक्षण के दौरान जाट नेता यशपाल मलिक ने आप पर एक आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदीप हुड्डा जी के जो है ना बीजेपी के साथ साठगांठ है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी साठगांठ तो कांग्रेस के साथ भी है, मेरी साठगांठ बीजेपी के साथ भी है। प्रदेश के हितों के लिए अगर मुझे किसी भी राजनीतिक दल के पास या फिर किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता के पास जाना पड़ेगा तो मैं हमेशा जाऊंगा। इससे ये तो नहीं हो जाता कि मैं उस पार्टी का कोई मेंबर हूं, कोई पदाधिकारी हूं या मैं उसका किसी गलत चीज के अंदर साथ दे रहा हूं। अगर कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो गलत करेगा, मैं उसके साथ कतई नहीं हूं। जो पार्टी में प्रदेश के हितों के लिए काम करेगी, देश के हितों के लिए काम करेगी, समाज के हितों के लिए काम करेगी, उसके लिए मैं क्या, मेरी पूरी हरियाणा जाट महासभा उसके साथ है। हरियाणा जाट महासभा को लेके कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं कि
जाट आरक्षण के दौरान आपने जाटों का साथ नहीं दिया, बीजेपी पार्टी के साथ आपकी साठगांठ होने के चलते, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो जाट आरक्षण का जो मुद्दा था, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था। किसी भी जाट नेता का या किसी भी नेता का इस जाट आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी ये नेता अब इस वक्त जिन्होंने ये राजनीतिक माहौल जो बनाया था, ये सिर्फ इन्होंने अपनी वोटों की राजनीति की है। इन्होंने किसी ने भी जाटों के हितों की या समाज के हितों की बात नहीं की। इसको एक जाट आरक्षण का नाम देके प्रदेश की शांति को भंग किया है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लोगों के घर जलाकर, लोगों के बच्चे मरवाकर उन्होंने अपने राजनीतिक हित साधे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक पूरी तरह से राजनीतिक साजिश की बू आती है। जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, जाट नेताओं द्वारा कई बार आरक्षण को लेकर हरियाणा में कई तरह से प्रदर्शन किए गए, कई तरह से हरियाणा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। आपको क्या लगता है कि कितना उचित है आरक्षण का मुद्दा? देखिए, जाट आरक्षण के मुद्दे पे ये जितनी भी राजनीतिक साजिश हुई है, इन लोगों का जाट आरक्षण के मुद्दे से कोई लेना देना था ही नहीं। ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी। जितनी बार भी ये मुद्दे हुए हैं, ये जनता अब समझ चुकी है कि आरक्षण के नाम पर किसने प्रदेश को लूटा, किसने प्रदेश को जलवाया, किसने प्रदेश के युवाओं को शहीद करवाया। जनता इसका आने वाले समय में बड़े अच्छे से जवाब देगी और प्रदेश का हर वर्ग जानता है कि आरक्षण से कभी भी ना तो देश का भला हुआ है और ना ही कभी होगा। आरक्षण एक टाइम इसीलिए शुरू किया गया था कि पिछड़ों को एक बराबर लाने के लिए, लेकिन अब हर जाति के अंदर अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, पिछड़े हुए भी हैं। मेरा अपना खुद का मानना यह है कि आरक्षण की इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को समान रूप से एक आर्थिक आधार रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो सही मायने में उसको मिले जिसको इसकी जरूरत है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। हर जाति के अंदर अमीर भी हैं, हर जाति के अंदर गरीब भी हैं, हर जाति के अंदर पिछड़े हुए भी हैं। एक सिर्फ जाति के आधार पर जो ये वोटों की राजनीति की जा रही है, एक ये साजिश है और इस साजिश की बू जनता को अच्छी तरह से आ चुकी है। आने वाले वक्त में आप सभी को पता लग जाएगा कि भाई आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आरक्षण हुआ था या नहीं हुआ था। ये सारी एक राजनीतिक साजिशें हैं। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या स्थिति है प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, वर्तमान सरकार के अंदर अभी हमने हरियाणा जाट महासभा की तरफ से कमेटी गठित की है, जो भी 1 जनवरी से हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी जो समाज को खोखला कर रहे हैं, उनकी हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उनका पूरा ब्यौरा हम मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, ताकि मुख्यमंत्री को भी इस बात का पता लग सके कि कौन सा अधिकारी और कौन सा कर्मचारी प्रदेश के अंदर अच्छा काम कर रहा है और कौन सा गलत काम कर रहा है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया तक वो बातें नहीं पहुंच पाती जो सही मायने में पहुंचनी चाहिए। सिर्फ प्रदेश के मुखिया तक वही बातें पहुंचाई जाती हैं जो उनके कानों को सुनने को अच्छी लगती हैं। भ्रष्टाचार इस वक्त भी हरियाणा में चरम सीमा पर है। बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो इस वक्त खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मैं नहीं मानता कि सरकार को इस बात का नहीं पता है। सरकार के खुफिया तंत्र को इस बात का अच्छे से पता है, पर शायद हो सकता है मुख्यमंत्री तक वो बातें नहीं पहुंच पाती हों। हमने ऐसे अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की है, उनका पूरा ब्यौरा तैयार किया है, जिसको अब हम जल्दी ही मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, ताकि मुख्यमंत्री को उनकी सभी की हरकतों से अवगत कराया जा सके। आने वाले 2019 के चुनाव में क्या लगता है, भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? क्या भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी प्रदेश में? देखिए, ये सवाल तो समय के गर्भ में है। जैसे जैसे मैं प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, प्रदेश के हर कोने में जाता हूं, वहां पर मुझे अभी तक तो शायद कोई भी वर्ग, उसमें किसान, कर्मचारी, मजदूर या कोई भी किसी भी तरह का कोई संगठन मुझे खुश नहीं मिला है कि जिन्होंने ये कहा हो कि प्रदेश सरकार ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। प्रदेश सरकार पता नहीं किस नीति के ऊपर इस वक्त काम कर रही है। प्रदेश सरकार को इस वक्त वास्तविकता जानने की बड़ी सख्त जरूरत है। जब वो जमीन से जुड़ी समस्याओं को जान जाएंगे
तो मेरा मानना ये है कि वो आने वाले टाइम में अच्छे से सरकार बना पाएंगे। आने वाले समय में हरियाणा जाट महासभा किस पार्टी को समर्थन दे सकती है? देखिए, ये सवाल तो अभी समय के गर्भ में है, क्योंकि इसके लिए मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। इसके लिए मेरी एक पूरी कार्यकारिणी है, मेरे अपने कुछ पदाधिकारी हैं जो हम सब मिलकर बैठकर डिसाइड करते हैं। और जब भी हम समर्थन देंगे तो उसमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि प्रदेश का हित और समाज का हित कौन सी पार्टी के हाथों में सुरक्षित है, उसी के हिसाब से हम पार्टी को समर्थन देंगे। बीते दिनों जाट आरक्षण के दौरान जाट नेता यशपाल मलिक ने एक आरोप लगाया था कि बीजेपी के साथ आपकी बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं और कहीं ना कहीं आप बीजेपी से इस चीज का लाभ लेते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिसने भी ये इल्जाम लगाया है ये उसका दृष्टिकोण है। मेरे सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जितने भी राष्ट्रीय सत्र के नेता हैं, उनके साथ मेरी बड़ी गहरे अच्छे रिश्ते, एक मैत्रिक संबंध, एक अच्छे ताल्लुकात मेरे उनके साथ हैं। और प्रदेश के हितों के लिए अगर मुझे उनसे मिलना पड़ता है और तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। हरियाणा के हितों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ता है तो मैं उनसे भी मिलता हूं और उनसे भी मुझे मिलना पड़ता है। ये एक भ्रम की स्थिति है कि लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई प्रदीप हुड्डा के उसके साथ ज्यादा ताल्लुकात हैं या दूसरी पार्टी वालों के साथ ज्यादा ताल्लुकात हैं। मेरा अपना खुद का मानना यह है कि मेरे सभी के साथ और सभी मेरे लिए समान रूप से एक अच्छे मित्र हैं और प्रदेश के हितों के लिए मुझे अगर उनकी मदद लेनी पड़ती है तो मैं उनकी मदद लेता हूं और लेता रहूंगा। अगर मुझे कहीं भी ये लगेगा कि इसमें पार्टी गलत कर रही है या ये राजनीतिक दल गलत कर रहा है तो ऐसे लोगों से कभी भी हरियाणा जाट महासभा का ना तो नाता रहा है और ना ही रहेगा। प्रदीप हुड्डा जी, समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहां से मिली? कैसे शुरुआत की आपने सफर की? देखिए, छात्र जीवन से ही मेरा एक खुद की मानसिकता ये रही है कि हमें हर राह चलते इंसान की मदद करनी चाहिए। और मैं सोचता भी था कि कभी मैं इस लायक बनूं कि मैं लोगों की खुल के मदद कर सकूं। तो ऐसा होते होते मैं हरियाणा जाट महासभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष बना। उसके बाद मुझे जो मेरे कार्य उन्होंने देखे तो सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने मिलकर मुझे हरियाणा जाट महासभा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। फिर मुझे थोड़ा सा और अच्छा करने का मौका मिला। फिर ऐसा करते करते ही मुझे एक राष्ट्रीय सत्र की पहचान मिली, जिससे मैं प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। जमीनी सत्र की जो बातें हैं वो राष्ट्रीय सत्र तक मैं बड़ी अच्छे से और बड़े समुचित तरीके से लेकर गया। हर आम इंसान की बात मैंने उस जगह तक पहुंचाई जहां तक उन विचारों को पहुंचने के लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता था। पर आज के दिन कुछ ऐसा माहौल है कि जो कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी जो किसान वर्ग है या जो जिनके पास कोई सिफारिश नहीं होती, उन लोगों तक वो बातें नहीं पहुंचने देते जहां उनकी वो बातें पहुंचनी चाहिए। प्रदीप हुड्डा जी, निकट भविष्य में अगर आपको कहीं जरूरत पड़े संगठन को और मजबूती देने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने की, तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे आप? देखिए, ये सवाल तो भविष्य के गर्भ में है। इसके लिए मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। इसके लिए मेरी एक कार्यकारिणी है, मेरे पदाधिकारी हैं। हम बैठ के एक मीटिंग करते हैं, उसके अंदर सारे निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई कौन सी पार्टी प्रदेश का भला कर सकती है, प्रदेश के हित में काम कर सकती है। जब हमें यूँ लगता है कि हाँ, ये पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करेगी, प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करेगी, प्रदेश के भाईचारे को बढ़ाएगी, तो उसी के हिसाब से हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे। अगर किसी पार्टी की तरफ से आपको कोई इनविटेशन मिले पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे आप? मुझे समाज सेवा के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा जाट महासभा में रहकर मैं हर उस आम इंसान की मदद कर सकता हूं जिस तक वो मदद नहीं पहुंच पाती। मुझे लगता है कि मैं हरियाणा जाट महासभा में रहकर बड़ा बेहतर कार्य कर सकता हूं, अपने प्रदेश और देश के लोगों के लिए बड़े अच्छे से काम कर सकता हूं। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की ना कोई इच्छा है और ना ही कभी रही है। प्रदीप जी, खाप पंचायतों को लेकर आप अक्सर सवाल उठाते रहे हैं
उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से आप कभी भी सहमत नहीं रहे, क्या कारण है? देखिए, कई बार खाप पंचायतों ने महिलाओं के प्रति कई प्रतिबंध लगाए हैं कि जीन्स की पैंट नहीं पहनेंगी, या मोबाइल नहीं रखेंगी, या पर्दा प्रथा रखेंगी। देखिए, इसके लिए तो जितनी भी ये खाप पंचायतें हैं या जो भी ये इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। आज के दिन समाज की बेटियां, हमारी बहन बेटियां बड़ा बेहतर काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए उन्हें इन पर प्रतिबंध नहीं बल्कि इनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ये और अच्छे से काम कर सकें।